चलिए प्रिय छात्रों, आज हम लोग NCERT 12 है का जो बुक पार्ट 2 है उसका हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 है और इसके अंतर्गत हम लोग इंटीग्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स बनाएंगे। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया जा चुका है, परिभाषा हमने बतलाया है और एंटी डेरिवेटिव इसका जो रिजल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं। यानी इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसके लिए मैंने आपको बतलाया था, फार्मूला हमने बताया है कि जितना डेरिवेटिव से फंक्शन का हम लोगों ने डिड्यूज किया है, हम लोगों ने निकाला है, ठीक उसका रिवर्स उसका इंटीग्रेशन होगा। और ये भी हमने बतलाया है कि यह चूँकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो जो भी इंटीग्रेशन निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, हम उसको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दिया गया है कि निरीक्षण विधि द्वारा बनाना है। तो निरीक्षण विधि का मतलब आपको दिया हुआ है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी हमको ये देखना है कि वह किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रक्रिया है। तो अगर हम देखेंगे कि यह किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना प्राप्त हम करते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं, जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है उसका हम रिवर्स कर करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो आइए देखिए, हम पहला क्वेश्चन से हम हल कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब हमको सबसे पहले ये खोजना है, निरीक्षण करना है कि sin 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है? तो जैसे हम माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, cos x होगा। दोनों और माइनस बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। लेकिन यहाँ 2 गुना है तो आइए देखिए, तो हम इसको साइन cos 2x का लिखेंगे। सिंस d/dx cos 2x का डेरिवेटिव होता है किसके, 2x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2x, और फिर 2x का हम x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 2 गुने 1 यानी 2 होगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम यहाँ गुना कर रहे हैं तो हम लिखेंगे -2 को पहले कर दिया sin 2x dx इज इक्वल टू d cos 2x। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2x dx बराबर -1/2। -2 से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बाहर बाटा हो जाएगा -2 और ये हमारा है कितना, d cos 2x। क्लियर है? आपको मैंने बतलाया है प्रॉपर्टी में कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन जब हम इसको करते हैं और हम d लिखते हैं fx, तो fx का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है fx होगा, d के अंदर है, याद रखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dfx dx को हमने क्या किया, हटा दिया है, कटा दिया है, तो इतना ही हुआ। और इसका एक बार हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया तो फिर हमारा क्या होगा, जो फंक्शन है वहीं मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, चूँकि इसी का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल, प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो आप देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 d cos 2x। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी बतलाया गया है कि कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई रहता है तो प्रॉपर्टी है कि हम कांस्टेंट को बाहर करते हैं तब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे -1/2। अब देख रहे हैं कि d के अंदर जो फंक्शन है अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल क्या मिलता है, वही फंक्शन होता है। तो हमारा इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos 2x। यहाँ हम कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, इसलिए कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे कि हमने फंक्शन को लेकर चला है, हमको ये पहले ही पता है कि इसका क्या कहते हैं डेरिवेटिव इतना होता है, तो रिवर्स करेंगे तो उसका इंटीग्रल जो हमको मिलता है वो अभी क्या होगा पता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सीधे रिवर्स प्रोसेस से मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सबों से कि आप बताइए कि cos 3x है, पहले हम cos x पूछेंगे कि कितना का cos x डेरिवेटिव होता है। आप बहुत आसानी से कहेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो इसी प्रकार से sin 3x का cos 3x होगा 3x के रिस्पेक्ट में, और फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में 3 कांस्टेंट रह जाएगा। तो हम मानेंगे sin से d/dx sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x, और फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में, तो हम 3 को बाहर गुना कर दिया। क्लियर है। और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखेंगे 3 cos 3x dx इज इक्वल टू d sin 3x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3d sin 3x। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, कांस्टेंट बाहर गुना हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ d sin 3x, और फिर यही फंक्शन dfx का इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं तो इंटीग्रल प्राप्त होता है fx। तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि d के अंदर sin 3x है, तो सीधे हम लिखेंगे 1/3 sin 3x आंसर। यही इंस्पेक्शन मेथड है, हमको पहले से जानना है। फिर एक बार समझ लीजिए कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव उतना होता है, तब सीधे उस जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है फंक्शन का, सीधे इंटीग्रेशन जो गिवन फंक्शन है वहीं प्राप्त हो जाता है। अब आइए देखिए हम तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, e के पावर 2x है। अब जानते हैं कि e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको कितना डेरिवेटिव प्राप्त होता है, e के पावर 2x किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, अब फिर 2x का हम करेंगे डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 2 × 1। तो देखिए सिंस d/dx यही एक ऐसा फंक्शन है कि उसका डेरिवेटिव e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 2x है, तो e के पावर 2x का हम डेरिवेटिव करते हैं तो e के पावर 2x होगा, फिर 2x के रिस्पेक्ट में हुआ, अब फिर x के रिस्पेक्ट में 2 तो 2 गुना हो जाता है। और फिर इसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2e के पावर 2x dx इज इक्वल टू d e के पावर 2x। क्लियर। या हम इसको लिख सकते हैं e के पावर 2x dx इज इक्वल टू, ये भी हाफ हो जाएगा, d e के पावर 2x। क्लियर है। अब हम दोनों तरफ फिर इंटीग्रेटिंग करते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे d
2x, और जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बराबर हमारा होगा 1/2 e के पावर 2x। क्लियर? अब आइए हम चौथा देखिए बना रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि ax प्लस b के पावर 2 है। आप जानते हैं डेरिवेटिव में थोड़ा सा देखिए, आप जानते हैं d/dx, x के पावर n बराबर क्या होता है? पावर गुना हो जाता है, अब पावर घट जाता है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ये भी हमने बतलाया है कि मान लिया कि d/dx है, कोई फंक्शन है f(x) और इसके पावर n है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं पावर गुना हो जाता है और फंक्शन में से क्या होगा, एक पावर घटेगा, फिर f(x) का डेरिवेटिव f(x) हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से जो भी फंक्शन है यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि पावर एक घटता है डेरिवेटिव में, तो यहाँ क्या करेंगे हम x प्लस b के पावर 3 लेकर चलेंगे, क्योंकि जैसे हम x प्लस बी होल टू दी पावर 3 का हम जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है, पावर गुना हो गया 3, एगो पावर घट जाता है, तो हमारा क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। तो आइए देखिए d/dx कितना लेकर चलेंगे? एक पावर बेसी लेकर चलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम x प्लस बी होल टू दी पावर 3 लेकर चलेंगे। जितना पावर होगा, अगर अलजेब्राइक फंक्शन है तो उससे एक पावर अधिक का हम लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो हमको डेरिवेटिव प्राप्त होता है उसका एगो पावर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? पावर गुना हो गया 3 किसके रिस्पेक्ट में? x प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा? x प्लस बी के पावर 2 हो जाएगा। अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a गुने 1 और b का डेरिवेटिव 0। यहाँ क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं n f(x) के होल के पावर n-1 और फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f'(x). ठीक है? तो यहाँ देख रहे हैं कि a यहाँ गुना हो जाएगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3a में 0 जोड़ेंगे तो ये 3a हो गया, और ये हमारा होगा ax प्लस b का पावर 2, और ये बराबर हमारा होगा dx मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई हमारा होगा d इंटू एक्स प्लस बी के होल पावर 3। इंटीग्रेटिंग करेंगे, जैसे हम इंटीग्रेटिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, या ऐसे कीजिए, अभी हम इस कांस्टेंट को पहले ही इधर कर देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3a डी एक्स प्लस बी होल क्यूब। देयरफॉर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर होगा 1/3a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस बी का होल के पावर 3। और यहाँ देख रहे हैं फिर वही बात है, जैसे हम इसका डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंटीग्रल जो प्राप्त होता है एफ एक्स होता है, तो सीधे यही इसका इंटीग्रल होगा। तो ये बराबर हम लिख देंगे 1/3a, और ये बराबर हमारा होगा ए एक्स प्लस बी ये होल के पावर 3। आंसर हो गया। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि a प्लस एक्स बी होल टू दी पावर क्या कहते हैं स्क्वायर है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल जो होगा सीधे इंस्पेक्शन मेथड का यही तरीका है, और सीधे इसका इंटीग्रेशन हमको क्या प्राप्त हो गया। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम अगला बता रहे हैं। चलिए तो 5वां क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव मिलेगा या इंटीग्रल मिलता है।
क्लियर है? तो हम लोग फिर देखेंगे अलग अलग। हम इसका पहले निकाल रहे हैं मेथड का, कौन चीज़ है, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और फिर हम इसका निकालेंगे और फिर हम डिफरेंस करके उसका मान निकालेंगे। क्लियर है? आइए देखिए, सिंस डी बाई डी एक्स, अब जानते हैं कि कॉस 2x का जो डेरिवेटिव होगा वह कितना होता है, माइनस साइन 2x होता है। अब फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 क्या होगा, गुना हो जाएगा, 2 गुने 1 तो यहाँ 2, या इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लिख देंगे -2 साइन 2x। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या हम इसको लिखेंगे -2 साइन 2x dx इज इक्वल टू डी कॉस 2x। ठीक पहला क्वेश्चन जैसा हम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है, और हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x dx बराबर 1/2 हो जाएगा, कांस्टेंट है, डी कॉस 2x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हम लिखेंगे साइन 2x dx। अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो ये बराबर हमारा होगा -1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस 2x, और जो फंक्शन डी के अंदर होता है वहीं उसका क्या होता है, इंटीग्रल होता है। तो हम सीधे इसको लिख देंगे इज इक्वल टू -1/2 कॉस 2x। क्लियर है? अब हम इसका निकालने जा रहे हैं e⁻3x का। अगेन d/dx e⁻3x, e⁻3x का डेरिवेटिव होता है e⁻3x किसके रिस्पेक्ट में, 3x के रिस्पेक्ट में, या फिर 3x का 3 तो 3 बाहर गुना कर दिया, 3 e⁻3x dx इज इक्वल टू डी e⁻3x, और e⁻3x dx इज इक्वल टू 1/3 डी e⁻3x। पुनः हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देयरफॉर लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, e⁻3x dx इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी बाहर होता है इंटू डी e⁻3x। जैसे हम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि अगर हम कोई कांस्टेंट होता है जिसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो सीधे डेरिवेटिव शून्य हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में शून्य नहीं होता, कोई कांस्टेंट रहता है, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट इंटू एक्स, माने जो वेरिएबल होगा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी के अंदर है, डी हमारा एफ एक्स फंक्शन है, बराबर एफ एक्स है, तो डी के अंदर जो भी फंक्शन है वही हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो ये बराबर होगा हमारा 1/3 e⁻3x। लेकिन हमको निकालना कितना है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सीधे हम आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन, अब देखिए साइन 2x माइनस 4 e⁻3x dx, और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बतलाया गया है, जितना भी प्लस या माइनस के अंतर्गत जितना जुड़ा हुआ फंक्शन होगा उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर करके जो यहाँ पर अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं वहीं ऑपरेशंस रख देते हैं। हमारा इंटीग्रेशन अरे क्या कहते हैं कि प्रक्रिया के तहत इंटीग्रल प्राप्त हो जाता है। तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx -4 कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं e⁻3x dx, और ये बराबर आपने देखा है यहाँ हम लोगों ने साइन 2x का इंटीग्रेशन हमने किया है,
और इससे जो हमारा इंटीग्रल प्राप्त हुआ है वो कितना है, -1/2 cos 2x है और -4 है, तो कांस्टेंट बाहर हो गया। और सीधे हमारा देख रहे हैं e⁻3x dx का होता है 1/3 e⁻3x, तो हम लिख देंगे इंटू 1/3 e⁻3x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x माइनस का चिन्ह दे देंगे, होल डिवाइडेड बटा 2 लिख सकते हैं, -4/3 e⁻3x आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया गया है, अगर आपको बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पूछ रहा है, यानी निरीक्षण विधि द्वारा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, उसका रिजल्ट इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए कहता है, तो सीधे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि किस फंक्शन का उतना डेरिवेटिव होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ओके, चलिए देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप चलिए, तो शेष हम लोग क्वेश्चन नंबर को हल कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 7.1 है, तो हम 6वां क्वेश्चन से लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो हम हल कर रहे हैं। छः से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा गया है। 15 के बाद हम फिर आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ जो एक्सरसाइज है केवल एक प्राथमिक क्या कहते हैं, स्टेप में चलने का एक प्रक्रिया है। तो केवल प्रॉपर्टी के आधार पर आपको ये बनाना है। जैसे देख लीजिए, हम 6वां क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप इंटीग्रेशन इतना दिया है, तो इंटीग्रेशन 4 e⁻3x + 1 dx। आप देख रहे हैं यहाँ कि सीधे हम इसको यहाँ लिख सकते हैं = जो भी फंक्शन जोड़ से हम जोड़ते हैं या ऑपरेशन जोड़ घटाव का रहता है, तो हम सीधे उसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी है, हमने बता दिया है। तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर है? कांस्टेंट बाहर हो जाता है। e⁻3x का इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो e⁻3x 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x होगा, और x में जो कोएफिशिएंट है वह सीधे क्या हो जाता है, बटा में हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 4 e⁻3x, x में कितना है 3, तो 3 बटा हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x, d याद रखिएगा, dfx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल क्या होता है, fx। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ d है, x है, तो सीधे इसका क्या हो जाएगा, x। या हम इसको दूसरी भाषा में कहेंगे, एक का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। तो यहाँ हम x लिखेंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहाँ हम इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ते जाएंगे। क्लियर है? चलिए 7, यहाँ आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन में x² × 1 - 1/x² × dx। सीधे हम हल करेंगे, पहले हम गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या होगा, x² - 1 x² कट जाएगा dx, और ये बराबर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के अनुसार अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। और आप क्या जानते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अगर अलजेब्राइक फंक्शन है x⁻n dx है, तो सीधे हम क्या करते हैं, x⁻n + 1 होल डिवाइडेड बटा n + 1 लिखते हैं हम, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होगा, c लिखेंगे। और ये भी याद रखिएगा n ≠ -1, यानी -1 छोड़कर, क्योंकि जैसे -1 होगा तो 1/x होगा, और 1/x log x का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा वह क्या होगा, log x हो जाएगा। टू द बेस e हमेशा रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x² का इंटीग्रेशन
क्या का इंटीग्रल क्या होगा, x के पावर 3 एक जोड़ दिया मैंने, अब फिर dx का x प्लस c, आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन हम नंबर बना रहे हैं, यहाँ से हम 8 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। 8 में क्या दिया है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 dx है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये भी आप जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो हम a को बाहर कर दिया, a इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx, c को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। a देखिए यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर है तो x के पावर 3 एक जोड़ देते हैं, उतना से बटा देंगे जितना पावर होगा, तो x के पावर 3/3 हो गया। b कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हुआ, x का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, तो x स्क्वायर जितना होगा उतना ही बटा करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, x के पावर n है, n प्लस 1 बटा n प्लस 1 जो पावर बढ़ा है उसी से भाग देते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब प्लस c कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x है, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम k जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ c दिया है, अगर हम छोटा c है तो कैपिटल C लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन के चलते हमने k लिख दिया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x है, हम आसानी से इसको लिख सकते हैं क्या, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। सेम प्रोसेस, 2 x के पावर 3/3, 2 प्लस 1 3/3 हो गया, x के पावर 3/3, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन भी इंटीग्रल भी कितना होगा, e के पावर x होगा, तो e के पावर x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हम जोड़ देंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन हम आपको दिया है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर दिया है dx, तो सीधे हम होल स्क्वायर पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि ये गो का पावर होता है, 2 टर्म का पावर का नहीं फॉर्मूला है, यहाँ देख रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो √a माइनस b का होल स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 2ab, ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुने a गुने b, तो √x कट जाएगा, तो केवल -2 होगा, अब प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √x का स्क्वायर क्या होगा, 1/x होगा dx। और हम इसको क्या कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, 1 है पावर, ठीक है, तो 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, बटा में 2, -2 कांस्टेंट है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, x dx लिखेंगे तो इसका x स्क्वायर बाई 2, -2 dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल कितना होगा, log x टू दी बेस e, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर का। कोई दिक्कत, यहाँ हम लिखेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x, क्योंकि जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। और इसको हम क्या करते हैं, मूड में लिख देते हैं। मूड में लिखने का मतलब है क्या, कि नेगेटिव संख्या का लोगरिथम डिफाइंड नहीं है, प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 11 बना देते हैं इसी पर। 11 में क्या दिया है देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x स्क्वायर -4 होल डिवाइडेड बटा x स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले बटा के लिए कोई हम फार्मूला नहीं जानते हैं,
तो हम देख रहे हैं कि ऊपर x के पावर 3 है, 5x² है, -4 होल डिवाइडेड बाई x², तो अलग अलग हम बटा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे, बताइए, x³ बटा x² लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, x पावर होगा, 2 कट जाएगा, फिर 5x² बटा x², तो प्लस कितना होगा 5 और माइनस कितना 4 बटा x² का पावर ऊपर जाएगा, तो x के पावर क्या होगा -2 dx। नहीं, और n क्या है, कोई रियल नंबर है, -1 को छोड़ करके, ध्यान दीजिए। तो सीधे हम क्या करेंगे, x² का इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, x dx, 5 कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, -4 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x के -2 dx, और सीधे हम इसको लिख देंगे x²/2, क्योंकि पावर 1 है तो 1 में जोड़ देंगे, +5 है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, -4 x के पावर, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर x के पावर -2 है, रियल नंबर है, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1 होगा, तो -1 होगा, तो x के पावर -1 अब बटा कितना -1, अब प्लस c होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट आप जानते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं x²/2 प्लस 5x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे +4 बटा x, क्यों, x के पावर -1 है, अब प्लस c, आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ाते हैं। 12 आप देख रहे हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x + 4 है, होल डिवाइडेड बटा √x dx है। ध्यान दीजिए, √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x के पावर ½ 1/2। तो जैसे यह ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है, आप जानते हैं इंडिसेज का नियम है कि a के पावर m बटा a के पावर n है, तो इसका मान होता है a के पावर m - n होता है। क्लियर। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबके बटा में अलग अलग होगा, तो इंटीग्रेशन हम लिखते हैं x के पावर 3 बटा x के पावर 1/2 प्लस 3x बटा x के पावर 1/2 प्लस 4 बटा x के पावर 1/2 dx। अब 3 में से आधा घट जाएगा, आप बताइए, तो अगर 3 में से हम 1/2 घटाते हैं, 3 में से 1/2 घटेगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो x के पावर कितना हो जाएगा 5/2 होगा। हम अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया, इसका पावर कितना है 1 है, 1 में से क्या हो रहा है आधा घट जाएगा तो कितना होगा हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। क्लियर है ना, इसका पावर हम क्या मानते हैं 1, 1 घटाओ 1/2 तो 2 में से घट गया 1/2 dx प्लस 4 आई होगा x के पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 dx। ध्यान दीजिएगा, x नीचे है और नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा माइनस हो जाता है, क्योंकि आप इंडिसेज का नियम जानते हैं कि 1 बटा अगर a के पावर m है तो हम इसको a के पावर क्या लिखते हैं -m लिखते हैं, तो यहाँ भी पावर ऊपर माइनस हो गया। इंटीग्रेशन में पावर जोड़ते हैं तो ये बराबर बताइए 1 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 7/2, x के पावर होगा 7/2 बटा कितना उतना ही बटा कर देंगे, प्लस 3 इंटू x के पावर 1 जोड़ेंगे, तो जब 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 3/2, तो बटा में लिखेंगे 3/2 प्लस 4, यहाँ x के पावर 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब कि 1 में से आधा घट गया तो x के पावर 1/2 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यानी हम इसको लिखेंगे 2/7 हो जाएगा, x के पावर 7/2, 2 ऊपर जाएगा 3 3 कट जाएगा तो ये होगा 2x के पावर 3/2 अब प्लस 4, x के पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आपको लोग को दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो हम सीधे इसको लिखेंगे देखिए हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 अब प्लस 1 कॉमन लेंगे अब की बार, तो एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखिए एक्स माइनस 1 कॉमन है कि नहीं है, तो सीधे हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना, एक्स माइनस 1 बाहर निकाल दिया और होल डिवाइडेड बटा है एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखिए ये कट गया, एकदम आसान हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब हम इसको क्या है, प्लस में है तो अलग अलग दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। एक्स स्क्वायर का फिर पहले की तरह पावर एक जोड़ देते हैं, तो एक्स के पावर हो गया 3/3 और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी, आंसर हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चलिए तो आप देख रहे हैं 13 बन गया। एक बात यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर छूटा हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम पावर जोड़ते हैं तो इतना से भाग देते हैं, तो यहाँ 1/2 भी होगा, और जैसे 1/2 है तो 2 ऊपर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग भी देखते रहिए, थोड़ा कहीं कहीं छूट जाता है। चलिए 13 के बाद हम कौन क्वेश्चन बनाएंगे, 14 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिया है 1 माइनस एक्स। हाँ आप लोग भी थोड़ा ध्यान देते रहिए, रूट एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से गुना करेंगे। तो हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक में रूट एक्स ले गुना करेंगे तो रूट एक्स डी एक्स, अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। और फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर यहाँ कितना है, 1/2 है, यहाँ पावर 1 है, गुना में पावर जुड़ता है। इंडिसेस का नियम आपने पढ़ा है, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि x का पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो हम 1 जोड़ 1/2 करेंगे तो 2 1 3/2 हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x के पावर 3/2 dx और रूट x का मान 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 3/2 कोई दिक्कत, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3/2 होगा, तो 3/2 बटे और उतना ही बटा कर देंगे, अब माइनस इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 बटे 5/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। हम 2 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो जैसे हम 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए 2/3, x के पावर होगा 3/2 माइनस 2/5 और x के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको कौन है, 15। तो इसमें भी हम इसी तरह से पावर गुना करते जाएंगे। 15 क्वेश्चन है, देखिए रूट x दिया हुआ है, इंटू कितना है 3x² प्लस 2x प्लस 3dx है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको पावर, देखिए यहाँ रूट x का मतलब x का पावर 1/2 है, तो 1/2 2 में जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 1/2 तो 5/2 हो जाएगा। तो हम सीधे लिखते हैं 3 × x के पावर 5/2 प्लस 2 गुने, देखिए 1 है 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे, x के पावर 3/2 अब प्लस x के पावर प्लस कितना 3 है, x के पावर यहाँ 1/2 dx है, प्लस 3 है यहाँ। तो अब हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो 3 को अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, x के पावर 5/2 dx
प्लस 2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3/2 dx प्लस 3 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 dx। और सीधे हम पावर फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 1-1 डिग्री बढ़ जाती है और उसके बाद हम बटा कर देते हैं। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना 3, एक्स के पावर कितना प्लस 1 जोड़ेंगे 7/2 बटे 7/2 प्लस कितना 2 इंटू एक्स के पावर 1 जोड़ेंगे तो एक्स के पावर 5/2। क्लियर है ना। 3 प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 2 5। अब फिर इसका बटा भी होगा कितना 5/2। अब फिर हम प्लस लिखेंगे 3 इंटू एक्स के पावर 3/2 बटे 3/2। अब प्लस कितना इंटीग्रल कांस्टेंट c, इंटीग्रल कांस्टेंट c हम जोड़ देंगे तो सीधे हमारा आपका आंसर हो जाएगा 2 पर जाएगा तो 6/7, तो इसको हम लिख देंगे 6/7। एक्स के पावर कितना 7/2, फिर है 2 पर जाएगा तो 4 होगा तो प्लस इसको हम लिखेंगे 4/5। एक्स के पावर कितना 5/2, फिर प्लस लिखेंगे, देखिए यहाँ है 3 3 कट जाएगा 2, तो 2 गुने कितना एक्स के पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आपका आंसर होगा। ओके, 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को मैंने इस पर अंकित कर दिया गया है। तो आइए हम 16 नंबर से हल करते हैं। 16 नंबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब जानते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि जितना प्लस माइनस के ऑपरेशन से फंक्शन जुड़े रहते हैं उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसको सीधे अलग अलग कर देते हैं। 2x dx माइनस कांस्टेंट को बाहर भी कर सकते हैं cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो ये बराबर आप जानते हैं कि फार्मूला है कि अगर x के पावर n है dx है तो सीधे हम लिखते हैं x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से और n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 गुने x²/2 -3। आप जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा तो माइनस sin x हम लिखेंगे और प्लस e के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e के पावर x होता है तो निश्चित तौर पर e के पावर x का इंटीग्रेशन भी कितना होगा e के पावर x होगा प्लस c। 2 2 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। अलग अलग हम इसको लिख रहे हैं, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया x² dx माइनस को हम भीतर कर देते हैं प्लस 3 लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x कर देते हैं। क्यों, इसलिए हम माइनस sin x करते हैं कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin x होता है तो सीधे माइनस sin x के जगह पर क्या लिख देंगे cos x और प्लस है 5 भी बाहर हो गया और √x का मतलब होता है x के पावर 1/2 dx। 2 इंटू x के पावर में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 3 हो गया 3/3 प्लस 3 ये होगा cos का चूँकि डेरिवेटिव होता है माइनस sin x तो माइनस sin x का इंटीग्रल होगा कितना cos x। तो cos x हो गया प्लस 5 और x के पावर हम 1 जोड़ते हैं तो 3/2 होगा बटे कितना 3/2 एंड इंटीग्रल कांस्टेंट हम जोड़ते जाएंगे चूँकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसको हम लिखेंगे 2/3 x के पावर 3 3 इंटू cos x 10/3
एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कितना, सेक एक्स प्लस tan x dx। आप जानते हैं हम इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स हम अलग अलग कर देते हैं एक बार, तो सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है यह एक ठीक इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जितना का हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक इसका उल्टा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आंसर क्लियर है। चलिए, तो आप देख रहे हैं इसको हम हटा रहे हैं, आप लोग इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। अठारह 19 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा कितना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। हम नहीं जानते हैं बटा में, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप देखिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम नीचे ला रहे हैं, इसको ऊपर लिए जा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ई कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को जैसे बटा में लाते हैं तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब कॉसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर होता है tan x, तो ये बराबर हमारा हो गया कितना, tan स्क्वायर एक्स dx। और इसका भी आप नहीं जानते हैं कि कितना का डेरिवेटिव होता है, तो हम इसको और हम क्या तोड़ेंगे, क्योंकि हमको ये बताना है कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इतना होता है, तो हम इसको सीधे तोड़ देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। तो हम सीधे इतना लिखेंगे, dx दिया हुआ है, dx क्या है, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, tan x, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c एंड 20। तो ये आपको एक सिखाने का प्रयास है कि प्रथम एक्सरसाइज में आप सीखिए, आगे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स dx अलग अलग हम तोड़, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को हम नहीं जानते हैं तो हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx -3 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। ध्यान दीजिए, हम सीधे देखिए कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो 2 को बाहर कर दिया और 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी हमेशा हमको सोचना है कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करें कि उसका हम डेरिवेटिव जानते हों, क्योंकि उसका रिवर्स इंटीग्रल हो जाता है। और ये बराबर होगा -3, देखिए एगो साइन एक्स है, एगो साइन एक्स बटा कॉस एक्स tan x हो जाएगा, एगो जो कॉस एक्स बच गया ऊपर जाएगा तो सेक एक्स, तो हम सेक एक्स को पहले लिख देते हैं सेक एक्स इंटू tan x dx। और ये कितना का, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan x -3, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, देखिए
तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रॉब्लम्स हैं 21 और 22 और दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जितना कम से कम समय आपको किल हो, बहुत आसानी से और तुरंत क्विकली आपको आंसर देना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 21, हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको विकल्प दिया हुआ है 4 ठो ABCD। अब उसमें आपको चुनना है। आप लोग किताब अपना देख लीजिएगा। कहता है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। एंटी डेरिवेटिव मीन्स हमको क्या करना है, इंटीग्रल प्राप्त करना है। तो हम सीधे देखिए लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x dx। तो सीधे हम इसको लिखेंगे कितना, x के पावर 1/2 dx। आप प्लस फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर -1/2 dx, क्योंकि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं x के पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे, सीधे एक जोड़ेंगे 3/2 प्लस कितना होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। क्योंकि -1/2 में एक जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और ये बटा में क्या होगा, 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा। आप बता दीजिए इसको, 2/3 होगा। x के पावर कितना होगा, 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। √x लिख सकते हैं या x के पावर 1/2 लिखेंगे, जो भी लिखिए आप, प्लस c। अब देख लीजिए कौन आंसर होगा इसका, जो होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम बता देंगे कि हम देख करके कि कौन आंसर होगा। 22 में देखिए 22 में आपको इतना दिया है, तो हम लिख रहे हैं सिंस dfx dx इज इक्वल टू कितना दिया है, 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हमको fx का मान निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं dfx, ध्यान दीजिएगा। और ये हम जैसे इसको हम करें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x³ dx होगा, -3 x के पावर ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -4 dx होगा। हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम fx लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने एक बार लिख दिया। जैसे हम dfx का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ भी हमारा इंटीग्रेशन होगा, x³ dx -3 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, x के पावर -4 dx, दैट इज fx बराबर इसका। ध्यान दीजिए, आपको बहुत मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि dfx अगर कोई फंक्शन है तो सीधे इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, fx हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम dfx का, तो fx इंटीग्रल हो गया। और ये 4 गुने पावर 1 जोड़ेंगे, x के पावर 4/4, 4 कट जाएगा। और फिर -3 x के पावर, ध्यान दीजिएगा, -4 में हम जोड़ेंगे 1 तो -3, तो ये बटा में हो जाएगा 3/, एक बार लिख दीजिए 3 × x के पावर -3/-3, 3 कट जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी c को ज्ञात करने के लिए यहाँ f2 बराबर क्या दिया है, 0। ये 3 कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं और fx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, x के पावर 4 होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा में आ जाएगा तो प्लस 1/x के पावर 3 होगा, प्लस क्या होगा, c होगा। प्रश्न में दिया है f2 बराबर 0, सिंस f2 बराबर 0 गिवन, तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 2 रखेंगे, देयरफॉर तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 2 तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 और प्लस कितना, c इज इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज c बराबर हम कितना लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों इस पर जाएगा तो 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, तो -16 और -1/8, इसको हम गुना कर देंगे
सी का मान मिल गया। और जैसे सी का मान हम इसमें रख देंगे, कहाँ, इसको हम एक समीकरण मान लिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक में पुटिंग सी बराबर -129/8 इन 1, तो एफ एक्स का मान निकल गया। एफ एक्स बराबर आपका होगा x के पावर 4 प्लस 1/x3। 80 के जहाँ पर कितना है -129/8, यही आपका आंसर। तो देख लीजिए कौन आंसर होगा, तो आप लोग किताब में मिला लीजिएगा। तो इसका कौन आंसर हो रहा है जी, पहले का 21 का आपको मिल जाएगा आंसर में, इसका आंसर सी होगा। और इसमें आप देख लीजिए x के पावर 4 इतना माइनस इतना, इसका आंसर होगा ए। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को बना लीजिएगा। मैं मेथड ऑफ क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन का जितना फार्मूला है बता दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एक्सरसाइज 7.2 के जो प्रॉब्लम्स है उसको हल हम करेंगे।